जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत उतरती कुरान करीम की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी उसको याद करते और सहाबाए किराम को बताया करते, तो सहाबाए किराम भी उस कुरान करीम की आयत को याद करते, अपने बच्चों को याद कराते, अपनी औरतों को याद कराते, खुद भी याद करते और अपने तौर पर कुरान करीम को लिख लिया करते थे, उसको नकल करते थे। तो चूंकि अरब में कागज कमियाब था, तो पत्थर की सिलों पर और खजूर के टुकड़ों पर और चमड़ों पर, पार्चों पर, इन चीजों पर अपने अपने तौर पर कुरान करीम को लिख लिया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, और वो हादसा था कि मुसैलमे कज़्ज़ाब के फितने ने सर उभारा। उसने नबूवत का झूठा दावा तो पैगंबर की जिंदगी में ही कर दिया था, लेकिन हुजूर के दुनिया से जाने के बाद उसको अपनी झूठी नबूवत की तशहीर किया और ज्यादा मौका मिल गया। उसने और ज्यादा अपने सर को उभारा और फितने को उभारा, और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो कमजोर ईमान वाले थे या जो मुनाफिकीन थे, बतौरे बज़ाहिर दिखाने के लिए ईमान वाले में दाखिल हो चुके थे, वो सब के सब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ शामिल हो गए। और एक बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ा पेचीदा मसला सहाबा किराम के सामने खड़ा हो गया। उस वक्त उससे जंग करने की नौबत पेश आई। उस जंग को कहा जाता है जंग यमामा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा सिपह सालार बना करके, और जंग यमामा हुई। और जंग यमामा में हजरत वहशी बिन हरब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को शहीद किया। और ये जो जंग यमामा हुई, इस जंग यमामा में बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 70 और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 600 या 700 कुरान करीम के हाफिज शहीद हो गए। कितने? तकरीबन 600 या 700 हुफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाक़या देखा, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस वाक़ये को बयान फरमाया। और एक अंसारी साहबी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस वाक़ये को बयान फरमाते हैं। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुरान की हिफाजत किस तरीके से हुई और आगे किस तरीके से होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं तारीख। बुखारी की रिवायत है, हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उन्होंने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, हुफ़ाज़ की एक बहुत बड़ी तादाद वो जंग यमामा में शहीद हो चुकी है। मेरा दिल ये चाहता है कि कुरान करीम को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया जाए, उसे नकल कर दिया जाए और कुरान करीम को एक जगह जमा कर लिया जाए। चूंकि कुरान करीम एक जगह जमा नहीं था, अपने अपने तौर पर लोगों ने अपने अपने पास में लिख रखा था, उनको शरह सद्र नहीं हुआ। बाद में फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी शरह सद्र हुआ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। चूंकि हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी कातिबीन वही में से थे। 16 सहाबाए किराम हर वक्त अल्लाह के नबी के पास में रहा करते थे, जो वही को लिखा करते थे। जब भी कोई आयत उतरती, आप उनमें से किसी एक को बुलाते और फौरन उस आयत को लिखवा देते। हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुला करके उन्होंने फरमाया कि आप कुरान करीम को जमा करने का इंतजाम कीजिए, जमे कुरान की आप तरतीब दीजिए, ये बहुत जरूरी है। हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फलम यज़ल उमर युराजिउनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी लिज़ालिका। फरमाते हैं कि बराबर हजरत उमर मुझसे इसरार करते रहे कि आप कुरान को जमा कीजिए, कुरान को जमा कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया। और ज़ैद बिन साबित अंसारी फरमाते हैं फवल्लाहि लौ कल्लफूनी नक़ल जबल मिनल जिबाली मा कान अस्क़ल अलैया मिम्मा अमरनी मिन जमइल कुरान।
फरमाया कि खुदा की कसम, अगर मुझे यह हजरात किसी पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म देते, एक पहाड़ को दूसरी जगह ढोने का हुक्म देते, तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान था इससे कि मैं कुरान करीम को जमा करूं। लेकिन चूंकि इन अकाबिरीन का हुक्म था तो मैंने इस काम को शुरू किया। चुनांचे ऐलान करवा दिया गया कि जिन जिन के पास कुरान करीम की जो जो आयतें लिखी हुई हो वो आयतें लेकर के आए, और वो आयतें एक शर्त ये लगाई कि वो आयतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाहिजे से गुजरी हों और आपने उन आयतों को बाकायदा देखा हो, लिहाजा सब अपने अपने कुरान करीम की आयतों को लेकर के आओ। सहाबा किराम ने अपने अपने तौर पर जो मसहफ तैयार कर रखा था उनको लाना शुरू किया, उन आयतों को लाना शुरू किया। इस तरीके से कुरान करीम पूरा का पूरा जमा हो गया। सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये आखिरी आयत नहीं आई। हजरत खुज़ैमा बिन साबित ने फरमाया कि भाई पूरा कुरान जमा हो गया, ये आखिरी आयत नहीं आई, किसके पास में है? तो वो सहाबी फरमाने लगे शर्त ये लगाई गई थी कि कुरान करीम की आयत को जो लेकर के आएगा वो साथ में अपने साथ में दो गवाह भी लेकर के आए। एक गवाह तो वो खुद होगा और दूसरा गवाह दूसरा होगा जो इस बात की गवाही देगा कि हाँ ये कुरान करीम की आयत है और ये पैगंबर के मुलाहिजे से गुजरी है। चुनांचे एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने फरमाया कि मेरे पास सूरह तौबा की आखिरी आयत है लेकिन मेरे को गवाह नहीं मिल रहा है। हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम वो आयत मुझे दिखाओ तो सही। हजरत ज़ैद बिन साबित ने जब उस आयत को देखा तो वो आयत हजरत ज़ैद बिन साबित के हाथ ही की लिखी हुई थी। फरमाया कि ये तो मेरे हाथ की लिखी हुई, इसका गवाह मैं हूं। चुनांचे इस तरीके से कुरान करीम को जमा कर दिया गया और मुख्तलिफ कागजों पर लिख करके पूरा थैला तैयार कर करके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस थैले को अपनी लाडली बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे पहुंचवा दिया कि अब जब कभी जरूरत पड़ेगी वहां से कुरान करीम को ले लेंगे। ये सिलसिला चलता रहा। अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत आया। उनकी हुकूमत भी तकरीबन 10-12 साल रही, फिर वो भी दुनिया से चले गए। उनके दुनिया से जाने के बाद जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो उनके जमाने में एक वाक़िया पेश आया। आज़रबाईजान अफगानिस्तान में, वहां पर जंग चल रही थी। हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग में मौजूद थे। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या अमीर अल-मुमिनीन अदरिक हादिहिल उम्मत क़ब्ल अन यख्तलिफू फिल किताबी इख्तिलाफ अल-यहूदी व नसारा, कि ए अमीरुल मोमिनीन इससे पहले कि उम्मत यहूदियों और ईसाइयों की तरह किताब में इख्तिलाफ करने लग जाए, आप उम्मत की खबर लीजिए। हजरत उस्मान ने पूछा कि क्या हुआ? हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान ने फरमाया कि मैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग में मौजूद था तो वहां पर मैंने देखा कि लोग कुरान करीम की क़िराअत के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं। इख्तिलाफ कैसे? उन्ज़िलल कुरानु अला सबअति अहरुफिन, कुरान 7 हरफों पर उतारा गया है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से कुरान करीम की तिलावत करता था और सब ने अपने अपने हिसाब से लिख रखा था। किसी ने नुज़ूल के एतबार से, किसी ने लुगत के एतबार से, किसी ने अपने मौका महल के एतबार से और किसी ने अपनी याददाश्त के लिए अपने तौर पर कुरान करीम पर थोड़ा सा हाशिया भी चढ़ा रखा था। और जो कुरान को पढ़ता वो कहता है कि हमारा कुरान सही है, जो कुरान को पढ़ता वो कहता है कि हमारा कुरान सही है। इस तरीके से उम्मत में इख्तिलाफ पड़ने लगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने हज़रत उस्मान से फरमाया कि आप लोगों को कुरान पर जमा करो। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान करवाया। फिर दोबारा हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया। अब हज़रत ज़ैद बिन साबित बूढ़े हो चुके हैं और फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित से फरमाया कि तुम दोबारा कुरान करीम को जमा करो। अब वो कुरान करीम जो अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जमा हुआ था उस थैले को वहां से मंगवाया गया और ऐलान किया गया कि कुरान करीम को लेकर के आओ और अपने साथ एक गवाह लेकर के आओ।
और 5 लोगों की कमेटी बनाई, उसमें 4 नौजवानों को और शामिल किया और एक हज़रत ज़ैद बिन साबित, और फरमाया कि कुरान को मिलाते जाओ, और ये खुद भी हाफिज है और बहुत सारे सहाबा भी हाफिज है। चुनांचे इस मर्तबा जब कुरान करीम को जमा किया गया तो सूरतुल अहज़ाब की एक आयत मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि नहीं आई। ऐलान किया गया कि भाई ये आयत नहीं आई, ये आयत किसके पास में है? तो लोगों ने बताया कि ये आयत हजरत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में है। उनसे पूछा गया कि भाई हम कुरान करीम को जमा कर रहे हैं, सूरतुल अहज़ाब की एक आयत नहीं आई है और हमने सुना है कि तुम्हारे पास में, तुम वो कुरान की आयत क्यों नहीं लेकर के आते हो? तो बताया गया कि खुज़ैमा इब्न साबित के पास कोई गवाह नहीं है, दूसरा गवाह नहीं मिल रहा है और आपने गवाह की शर्त लगा रखी है। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो अकेले की गवाही काफी है, उनको दूसरे गवाह की जरूरत ही नहीं है। खुज़ैमा इब्न साबित को दूसरे गवाह की जरूरत ही नहीं है। उसका दरअसल एक वाकिया पेश आया, अबू दाऊद शरीफ किताबुल अक़ज़िया में वो वाकिया मौजूद है। वो वाकिया क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा, मामला तय हो गया और आपने फरमाया कि ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे मदीना आ जाओ और मैं तुमको वहां पर जाकर के कीमत अदा कर दूंगा। आप जरा तेज चल रहे थे, वो देहाती पीछे आ रहा था और लोग भी आ गए। उसने उनसे भी मामला कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घोड़े की जो कीमत लगाई थी, लोगों ने उससे ज्यादा कीमत लगा दी। अच्छा, लोगों को यह मालूम नहीं था कि हुजूर ने घोड़ा खरीद लिया है और ना उस देहाती ने बताया। उस देहाती ने देखा कि इसकी कीमत तो ज्यादा लग रही है, चुनांचे उसने हुजूर से कहा कि आप जो है ना मेरा घोड़ा मुझे वापस कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई तूने तो अपना घोड़ा मुझे बेच दिया है। वो कहने लगा नहीं, हलुम्मा शहीदन, गवाह लाओ, मैंने तो आपको नहीं बेचा है। आपने फरमाया भाई तूने मुझे बेचा है, कीमत तय हो गई है, मैंने तुझे कहा है कि मदीना चलो, मदीना पहुंच करके मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा, सारी बात तय हो चुकी, अब तुम मना कर रहे हो। और फिर आपने ये भी फरमाया कि जिस वक्त मेरा और तुम्हारा मामला हुआ उस वक्त तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था, तो मैं गवाह कहां से लेकर के आऊं? हजरत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उन्होंने इरशाद फरमाया, अना अशहदु अन्नका क़द बायअतहु, कि मैं गवाही देता हूं ए आराबी के तूने अल्लाह के नबी को ये घोड़ा बेचा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुज़ैमा इब्न साबित से फरमाया, लिमा तशहद वलम तकुन माना, कि खुज़ैमा गवाही देने के लिए तो मौके पर मौजूद होना जरूरी होता है, तुम तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, मेरे और इस देहाती के अलावा कोई था ही नहीं, तुम कैसे शहादत दे रहे हो? तो हजरत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अना उसद्दिकुका बिखबरिस समाई अफला उसद्दिकुका बिमा तक़ूल। फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप आसमान से आने वाली वही के बारे में हमें बताते हैं, आसमान से आने वाले पैगाम के बारे में हमें बताते हैं, आखिरत के बारे में हमें बताते हैं, कब्र के बारे में हमें बताते हैं, हशर के बारे में हमें बताते हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में हमें बताते हैं। हालांकि हमने देखा नहीं है, उसके बावजूद भी हम आपके बात की तस्दीक करते हैं। तो फिर जब हम आपकी गायबाना बातों की तस्दीक करते हैं तो हम इसकी भी तस्दीक करते हैं कि इसने ये घोड़ा बेचा है और आपने इस घोड़े को खरीदा है। जब ये बात उन्होंने कही, फजअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा इब्न साबित बिशहादत रजुलैन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले खुज़ैमा इब्न साबित की गवाही को 2 आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया। चुनांचे वो आयत ले ली गई और इस तरीके से कुरान करीम को जमा कर लिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पर पूरी उम्मत का इजमा हो चुका है और पूरी उम्मत में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और लिखने का ये सिलसिला तो शुरू हुआ, ये निज़ाम तो चला, लेकिन उसके अलावा उम्मत ने ये काम किया कि बहुत बड़ी तादाद में
वो अल्लाह की किताब कुरान करीम को महफूज करते रहे, अपने सीनों में उतारते रहे। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है, आज तक चल रहा है।